बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल तआला व क़ालर रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। आज शाबान की 28 तारीख़ है। मुमकिन है इसके बाद सिर्फ़ एक दिन बचा हो शाबान का, और फिर उसके बाद बहारों का, रहमतों का, इनायतों का, बख्शिशों का, बरकतों का वो महीना शुरू हो जाएगा जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देखते ही तड़पना शुरू कर देते थे। यानी 2 महीने पहले से हुज़ूर का इंतज़ार सिवा हो जाता था। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचने की वजह या उसमें दाखिल होने की तड़प की वजह नेकियां बढ़ जाती हैं, इबादत का मज़ा सिवा हो जाता है और मोहब्बत की हलावत में इजाफ़ा हो जाता है। वो सारे मज़ामीन छोड़ करके मेरा जो आज का मज़मून है वो है कलाम इलाही की अज़मत और उसके साथ हमारा जो बर्ताव है, उसके बीच का जो तालमेल है उसको देखना है। कुरान करीम की हैसियत की अगर आप बात करते हैं तो दो टोक सुनिए कि कुरान करीम की हैसियत इस कायनात में वही है जो आपके जिस्म में रूह की है। रिवायात के इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब इस कायनात को समेटना चाहेंगे और इसका शटर डाउन करना चाहेंगे तो फिर कुरान करीम के अल्फाज को कशीद कर लेंगे। यानी ये कुरान आपको जैसे दिख रहे हैं रखे हुए ऐसे ही दिखेंगे, आप जब इनको खोल करके देखेंगे तो यहाँ अल्फाज मौजूद नहीं होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा होगा इस कायनात को फ़ना करने से पहले। तो इससे तो लगता यही है कि ये कायनात की रूह है, कायनात की रूह है और हमारी अपनी रूह की ग़िज़ा और खुराक है। हमारी अपनी रूह की ग़िज़ा है। देखिए, इंसान के पास 2 चीज़ें हैं अपनी इस बॉडी में। एक तो उसका ये जिस्म है, गोश्त, पोस्ट, हड्डी और खून, ये सब चीज़ जो आपको दिखाई पड़ रही है। एक तो ये जिस्म है उसका, और एक इसको संचालित करने वाला पावर है, इसको स्पिरिट कहते हैं, रूह कहते हैं, जिसकी हकीकत अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो खुराक ये है कि हम अच्छा खा लें, ठीक है, हम अच्छी डाइट इस्तेमाल करें, हम एनर्जी डाइट इस्तेमाल करें ताकि ये जिस्म तवाना और तंदुरुस्त रहे। वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सब कुछ है। काहे के लिए? सिर्फ अपने जिस्म को तवाना और ताकतवर बनाए रखने के लिए। लेकिन इसी में रूह भी है। रूह की खुराक अलग है, रूह की खुराक अलग है, और वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र। जिस तरह आपको इस जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त चाको चौबंद रखने के लिए एनर्जी डाइट चाहिए होती है, आप समझ रहे हैं, आप पौष्टिक आहार लेते हैं ठेठ हिंदी में। इसी तरह से अगर आप अपनी रूह को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आपको कलाम इलाही की डाइट लेना पड़ेगी, वो इसकी एनर्जी डाइट है, वरना हर जिक्र उसकी खुराक है। आप देख लीजिए, हम एक मिसाल दिए दे रहे हैं जो परसों से शुरू हो जाएगी। आजकल आप सुबह नाश्ता करते हैं पेट भर के, उसके बाद जो लोग
दोपहर में भी खाना खा सकते हैं, दुकान पे मंगा लेते हैं या ऑफिस बांध के ले जाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं ठीक ठाक खाना, और शाम को क्या कहने जम के खाना खाया जाता है। 300-400 ग्राम आटा गला देते हैं, 100 से 200 ग्राम तक गोश्त भी गला देते हैं, और उसके अलावा जाने क्या क्या। और उसके बावजूद आधे लोग भी नहीं हैं, आधे से भी जो नमाज पढ़ने वाले, मैं उनकी बात करूं कि वो 17 रकातें नहीं पढ़ पाते। उनकी बॉडी की एनर्जी का हाल ये है, जिस्म तवाना और तंदुरुस्त है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती उनसे। नमाज पढ़ने के लिए आपको जिस एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है वो रूह का ताकतवर होना है। और रमज़ानुल मुबारक में आप आकर के 17 ईशा की और उसके बाद 20 तरावी की, और उसके बाद भी जामा मस्जिद वाले 3.25 पारे, और उसमें भी 1.5 पारे की 2 रकातें, लेकिन उसके बावजूद हंसते मुस्कुराते बाहर निकलते हैं। क्यों? रोज़ा रखा। रोज़ा आपके रूह की ताकत है। गुनाहों से आपने बचने की कोशिश की, इसने रूह को ताकत पहुंचाई। जब रूह को ताकत पहुंची तो इरादा तवाना ताकतवर हो गया और आपके लिए खड़ा होना आसान। बल्कि आप हिम्मत रखते हैं कुछ और भी पढ़ दिया जाए तो चलेगा। जाते वक्त आपकी ताकत ये होती है कि अभी आधा पारा 1 पारा भी और हम आसानी के साथ सुन सकते हैं। और आजकल आपसे 17 नहीं पढ़ी जाती। अगर ज़रा सी तवील हो जाए रकात इमाम साहब की ईशा में तो आपके चेहरे का हुलिया बिगड़ जाता है। तो हमको रूह की ग़िज़ा चाहिए होती है, और रूह की सबसे ताकतवर ग़िज़ा कुरान करीम है। कुरान करीम है। वयश्फ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन, हम ईमान वालों के दिलों को इसके ज़रिए से शिफा पहुँचाते हैं। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, हमने कुरान करीम में वो सब कुछ उतारा है जो इंसानों के लिए शिफा है। जाहिर सी बात है इसमें कोई साल्ट तो लिखा नहीं है, ना दवा लिखी है, लेकिन जब सारे डॉक्टर हार जाएं, आप पूछिए किसी कार्डिक से पूछिए, किसी दिल के मरीज़ से, या मेरे पास आके बैठ जाइए आप, सुबह से लेकर दोपहर तक आने वालों में 80% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या है, ECG करवाया। आज भी कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे कि जो ये कहते हैं कि हमने ECG करवाया, नॉर्मल था, और उसके अलावा ये करवाया, ये भी नॉर्मल था, इको करवाया, वो भी नॉर्मल था, लेकिन ना तो नींद आ रही है और ना चैन मिल रहा है। और ये एक नहीं, आपको जितने भी कार्डिक हैं उसमें से कम 60% ऐसे मिलेंगे। इतनी मोटी मोटी फाइलें, डॉक्टर कहता है नॉर्मल है। तो वो रूह बेचैन है। जिस्म अगर बेचैन होता तो वो ढूंढ निकालते दवा। रूह बेचैन है। उस रूह को ताकत काहे से मिलती है? मैं कसम खा के अगर कह दूं कि वही शख्स जो नींद के लिए गोलियां खाता है, नींद के लिए तरस रहा है, कुरान करीम खोल करके बैठ जाए और 1 पारा पढ़ के दिखा दे वो मुझे, उससे पहले ही अगर ना ऊँघने लगे, तो कह दीजिएगा सारी दवाएं आपकी एक तरफ नशे की। ये रूह को जैसे ही सुकून मिलता है, इतना बड़ा मुसक्किन है कलाम इलाही की तिलावत। ये मुसक्किन है, इंसान को सुकून पहुंचाता है। आप बताइए फजर के बाद कितना पढ़ सकते हैं आप? कुरान करीम खोल करके कितना पढ़ सकते हैं? बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अभी आपसे कहते हैं कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए, 5 मिनट जब गुजरेंगे ज़ोर ज़ोर के झोंके आप अभी झटके लेने लगेंगे। एक कलाम इलाही का ये भी करिश्मा है कि इतना सुकून मिलने लगता है कि आप सोने लगते हैं। ये मैं बता रहा इलाज बता रहा हूँ, ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप तिलावत करें तो सोने लगें। कोशिश कीजिए बेदारी के साथ पढ़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन कुरान करीम के साथ, कुरान करीम इतना बड़ा मामला है, कितना बड़ा मामला, ज़रा सा एक सरसरी जायज़ा देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उन्हें तो ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, उन्हें किसी पैशन की ज़रूरत नहीं है, किसी सुरूर और मस्ती की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के सुनने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो हाकिम मुतलक है, इसलिए कि ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनकी तबीयतें हैं, जिनके पास नफ्स है, जिनके पास दिमाग है, वो हर चीज़ से मुबर्रा है, हर चीज़ से मुनज़्ज़ा है। हुजूर के पास एक रोज़ ख़बर भेज दी कि मेरे हबीब, आपका एक शागिर्द है जो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। नाम क्या है? उबई इब्न काब, रईसुल कुर्रा, इस उम्मत का सबसे बढ़िया कुरान पढ़ने वाला। कितना अच्छा पढ़ते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से ये
फरमाइश भेजी, मैं कह दूँ यह लफ्ज़, अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर से ये हुक्म भेजा जिब्रील अमीन के ज़रिए कि मेरे हबीब को सलाम कहना और उनके उस दोस्त को भी सलाम कहलवाना, और मेरे हबीब से ये कहना कि उनका एक शागिर्द उबई इब्न काब कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, उससे कहना कि वो कुरान करीम में सूरह बय्यिना की तिलावत करे। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, इसकी तिलावत करे, मैं भी सुनूं और आप भी सुने। ये कुरान करीम का पैशन है, कुरान करीम का सुरूर है, ये शहनाई का मज़ा है, ये नगमा है, ये कुरान करीम की लय सुर और ताल है, और ये कुरान करीम की बालिदगी और कुरान करीम की ताज़गी है, ये सुरूर और मस्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म से ख़बर भेजते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सवाल क्या होता है मालूम है? मिशकात की रिवायत है बाबू फ़ज़ाइल कुरान की। हज़रत उबई इब्न काब से जब हुज़ूर ने ये बात कही तो क्या हुआ होगा? अल्लाह ताला का पैगाम एक बंदे के नाम, बड़ी अजीब बात है। तो उन्होंने पूछा अल्लाहु सम्मानी लक, क्या अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेके कहा है? मतलब ये सवाल किस विजदान में आया होगा, किस जज्बे से ये सवाल हुआ होगा, अल्लाहु सम्मानी लक। तो हुजूर ने फरमाया नाम, हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लेकर के कहा। रावी ने हाल लिखा है फ़ज़रफ़त आइना, तो आंखें भर आई हज़रत उबई इब्न काब की। और जाहिर सी बात है फिर उस विजदान में, उस जज्ब में किस तरह तिलावत की होगी वो और उनका परवरदिगार और उनका महबूब जाने। ये हालात है। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन कुरान सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि सुनाओ अब्दुल्ला कुरान पढ़ो, मेरा दिल कुरान सुनने को चाहता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कुरान पढ़ना शुरू किया, तकरीबन आधा पारा तिलावत कर दिया। एक आयत जो बहुत भारी है अपने मजमून के एतबार से, हुजूर की आंखें डुबडुबाईं और जार जार आपके आंसू निकलना शुरू हो गए। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला बस करो। अल्लाह तबारक व तआला कलाम इलाही यानी अपना कलाम खुद बंदों की ज़ुबानी सुनना पसंद फरमाते हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद महबत वही हैं, जिनके सामने कुरान करीम कैसे कोई पढ़ने की हिम्मत करेगा, लेकिन हुजूर फरमाते नहीं। जिब्रील अमीन आते हैं हर साल जो लोग हज करके आए हैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश और सवाल कि उन्होंने एक, जब वो बैठे होंगे रियाजुल जन्ना में, तो रियाजुल जन्ना का एक हिस्सा तो आपको मिल जाता है, हर पिलर पे नाम लिखा हुआ। एक पिलर जो जालियों में शामिल है, एक पिलर रोज़ा अक़दस के राइट साइड में मेहराब की तरफ में, उसी में जो पिलर्स हैं उसमें एक पिलर का नाम है उस्तवाने जिब्रील। उस्तवाने जिब्रील नाम है उसका। नाम उस्तवाने जिब्रील इसलिए है कि वहीं पर आकर के हज़रत जिब्रील अमीन बैठ करके हुजूर के साथ कुरान का दौर करते थे। रमज़ानुल मुबारक से पहले आकर के ख़ुद कुरान सुनाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। इसलिए उस उस्तवाने का नाम, उस पिलर का नाम उस्तवाने जिब्रील। तो ये कलाम इलाही के सुनने का अपना एक तरीक़ा है। और आप अंदाज़ा करें कि जन्नत में पहुंच जाने के बाद जब आप सुरूर में, मस्ती में होते हैं, तो आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप गंदा सुनने लगते हैं, आप फहश सुनने लगते हैं। लेकिन मोमिन की असल शहनाई तो कलाम इलाही है। मोमिन का असल तराना और असल नगमा सराई कलाम इलाही। उससे बेहतर कोई नगमा नहीं, उससे बेहतर कोई आवाज़ नहीं, उससे बेहतर कोई सुर और ताल नहीं। हमने कलाम इलाही को पढ़ा नहीं है इस तरह से। कुरान करीम को रिदम में पढ़ना लाजिम है। मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसने कुरान को रिदम के साथ नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं है। ये जो टटोल के पढ़ते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो रिदम में कुरान पढ़ते हो हुफ़्फ़ाज़ इकराम के अलावा। जबकि कुरान पढ़ने का एक ही तरीका है, वही तरीका जिस तरह कुर्रा पढ़ते हैं। लेकिन वो 6 महीने में कुरान पढ़वाना ज़रूरी है ट्यूशन पढ़ाने वाले से। इसलिए तो ख़ुद अपने ही पढ़ा हुआ पसंद नहीं आता। और अगर यही रिदम में पढ़ना आ जाए, गुनगुना के पढ़ना आ जाए, तो फिर आदमी को खुद फुर्सत न मिले, वो कुरान ही पढ़ता रहे। और ये याद रखिए कुरान करीम उतरा है नमाज में पढ़ने के लिए। ये जुमला याद रखिएगा।
कुरान करीम उतरा है और नमाज में पढ़ने के लिए, नमाज में पढ़ने ही का इसका मज़ा है। दलील चाहिए हो तो फिर नुज़ूल के एतबार से सूरत नंबर 2, सबसे पहले जो कुरान की आयतें उतरी हैं वो भी आपको मालूम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो 5 आयतें उतरी। उसके बाद दूसरी बार जब कुरान उतरा है तो सूरह मुज़्ज़म्मिल उतरी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। इसे पहचानना बहुत आसान है कि हुजूर जब ये पहली वही आई थी और घबराए हुए घर वापस आए थे तो क्या कहा था आकर के, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। हज़रत खदीजा से फरमाया था मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, वल्लाहि लक़द खशीतु अला नफ़्सी, कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो हुजूर ने आकर के घबराहट में कंबल ओढ़ा है। ठीक, मुज़म्मिल कहते हैं कंबल ओढ़ने वाले को। हुजूर के लिए आपने देखा होगा नातों में एक जुमला, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कमली वाले। ये इसका तर्जुमा, मुज़म्मिल का तर्जुमा हुजूर ने पुकारा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस जुमले के पीछे कितना लाड और कितना प्यार छुपा है। हुजूर तो घबराहट में वहाँ से आए हैं, घबरा करके हज़रत खदीजा से कह रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी वल्लाहि लक़द खशीतु अला नफ़्सी, कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। खदीजा मुझे अपनी जान का ख़तरा है, मर जाऊँगा, मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो। वो कंबल ओढ़े हुए अल्लाह तबारक व तआला ने देख लिया इस्तिराब में, तो फिर अगली बार कैसे पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ कंबल ओढ़ने वाले, ओ कमली वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को खड़े हो जाया करो, रात को खड़े होकर गुजारा करो, थोड़ी सी रात छोड़ दिया करो आराम के लिए। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी तो कम से कम होना ही चाहिए। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि, आधे से ज़्यादा अगर खड़े होकर के गुजार दो तो ज़्यादा अच्छा है। खड़े होकर करना क्या है, अगली आयत बताती, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान करीम को ठहर ठहर करके मज़े लेकर के पढ़ो। यानी आधी से ज़ायद रात खड़े होकर के गुजारना है, और उस खड़े होकर गुजारने में क्या करना है, कुरान करीम की तिलावत करना है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। इसीलिए आप देखिए ना, आपकी नमाज बगैर तिलावत के नहीं हो सकती, तिलावत करना ही पड़ेगी। आप करें, आपका इमाम करे। तो कुरान करीम को नमाज में पढ़ना यही असल यही इसका सही इस्तेमाल और असली इस्तेमाल। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ला हसद इल्ला अला इस्नैन, कि 2 लोग ऐसे हैं कि जिन पर हसद किया जा सकता है, जिन पर रश्क किया जा सकता है। रजुलन, एक वो आदमी कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया हो और फिर वो तमाम खैर के कामों में सुबह से शाम तक खर्च करता हो, और एक वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम इलाही सिखला दिया हो और यतलूहु आना अल-लैली व आना अन-नहार, वो सुबह भी पढ़ता हो और शाम को भी नमाज में तिलावत करता। तो नमाज में कुरान करीम को सुनना या पढ़ना, ये सबसे बड़ा शौक़ और कुरान करीम का सबसे बेहतर इस्तेमाल। हम लोग अगर फजर में नमाज तवील हो जाए, इशा में नमाज तवील हो जाए तो मुसीबत है इमाम की। यानी कुरान सुनना पसंद नहीं करते, कुरान सुनना पसंद नहीं करते। उधर तरावी में ऐसी जगह जहाँ कम पढ़ा जाता हो, या अगर वहाँ कहीं ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वहाँ का तरीक़ा यह है कि कुरान नमाज में नहीं सुनेंगे। ये उम्मत का हाल है, शाखसाना सुन लीजिए आप। जहाँ ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है, पाव पारे और आधे पारे की रकात होती है, वहाँ सारे औबाश आकर के पीछे बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। जब रुकू में जाया जाता है तो शामिल हो जाते हैं। यानी उन्हें कुरान करीम से बैर है, उनको कुरान करीम नमाज में सुनने से दुश्मनी है। वो सिर्फ यहाँ रकातों की गिनती करने के लिए आते हैं। जामा मस्जिद में तो इतनी गुंजाइश रहती ही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जिसने देखा होगा ये हालात तो देखे होंगे ना। ये उम्मत का शाखसाना है, ये उम्मत का शाखसाना है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है, कुरान करीम के ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस कराया है। देखें ना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीना, यानी वो महीना उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान उतारा गया, यानी जिसके थ्रू इंट्रोडक्शन हो रहा है वो रमज़ान।
कुरान करीम के ज़रिए से रमज़ानुल मुबारक का तारुफ़ करवाया गया। इसका मतलब ये है कि चोली दामन का साथ, और ये दिखता भी है। आप पूरे साल तिलावत नहीं करते हैं, ऐसे में एक एक हफ्ते में एक एक कुरान करीम पढ़ लेते हैं। इसको कन्वर्ट कीजिए नमाज में किसी तरह से, लेकिन वहाँ 4 सूरतों के अलावा याद ही नहीं कुछ। मुसीबत ये भी है ना, जो कुछ याद है 2, 4, 5, 6, 10 नवाफिल जब पढ़ें तो उनमें सारी सूरतें पढ़ दें फ़राइज़ में, और जो आप सुनन मुअक्कदा या वाजिबात पढ़ते हैं उसमें ऐसा करना खिलाफ औला है, खिलाफ औला है। लेकिन नवाफिल में आपको लंबे क़याम की ज़रूरत पड़ती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना आपने कि हत्ता तवर्रमत क़दमा, इतने लंबे लंबे क़याम हुज़ूर फरमाते थे कि पैर सूज जाया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि नमाज शुरू की इशा के बाद और उसके बाद पहली रकात में पूरा कुरान मुकम्मल हो गया। हसरत है जो मिटती नहीं है, तिश्नगी है जो सैराब नहीं होती, बेकली है जिसे करार नहीं आता कि कितना कुरान, ये सच है। मतलब मुझ जैसा गुनहगार बिल्कुल निचले दर्जे का जिसे कुरान करीम से कोई शगफ नहीं, तब हाल ये है कि कितना ज़्यादा पढ़ लें, कितना ज़्यादा पढ़ लें। ये एक इश्तियाक है कुरान करीम का। तो आप अंदाज़े, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप बताइए एक औरत कितनी स्टेमिना हो सकती, दिन भर की थकी आ रही, और ये कंडीशन कि पानी भी कई किलोमीटर दूर से खुद लेकर के आती, खुद लेकर के आती। ये हालात हैं, बाकायदा घट्टे पड़े हुए हैं, मशकीज़ा उठा करके लाती हैं, खुद ही चक्की पीसती हैं, और खाने को कई कई दिन नहीं मिलता है, तन पे कपड़े मुकम्मल नहीं हैं, लेकिन हालात ये हैं कि नीयत बांधती हैं, और जैसे ही सवेरा होता है तो अल्लाह ताला से शिकवा कना होती हैं, बर इलाहा तेरी रात भी कितनी छोटी है, मेरी प्यास तो बुझी नहीं तिलावत से। आप अंदाज़ा कीजिए, ये हालात हैं, ये हालात हैं ख़वातीन के, ये शगफ़ है कलाम इलाही का, और एक हमारा हाल है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दावा है, ये तज्ज़िया करने वालों का दावा है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, सिर्फ मुसलमान कहलाने की वजह से उनकी आबरू और इज़्ज़त कायम थी, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, यानी कुरान करीम को छोड़ने की वजह से हम। अब आप समझिए, ये सारी हरकतें हम कर तो रहे हैं, ये सारी हरकतें हम कर तो रहे हैं, ये ना सोच लें कि आप बच जाएं। मैदान महशर की हौलनाकी तो आपने सुनी है, आपने सुनी है, ना सुनी हो तो किसी वक्त उसकी भी तफसील हम जिक्र कर देंगे। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, कि जब अल्लाह ताला ज़मीन को, पैरों के नीचे जो ज़मीन होगी उसे तांबे का बना करके और सूरज को बिल्कुल करीब कर देंगे। उसका टेम्परेचर आपको मालूम है कि तांबे से हैवी किसी का टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह से दिमाग ऐसे खौलेंगे, यगली कमा यगलिल मिर्जल, ये एक शॉट है खाली, कि ऐसे खौल रहे होंगे जैसे हांडियाँ खौलती। और अंबिया में से किसी की मजाल नहीं होगी कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर के कुछ सिफारिश कर दे। ऐसे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकदमा आएगा, जिसको पारा नंबर 19 के बिल्कुल पहले ही सफ़े में आयत नंबर 5 या 6 में बयान किया खुद अल्लाह तबारक व तआला ने। वक़ाल रसूल, मेरा रसूल कहेगा आकर के मेरी बारगाह में, क्या कहेगा? या रब, ऐ मेरे पालनहार, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह ये है मेरी उम्मत, इसने कुरान को छोड़ दिया था। ये दावा है अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये है मेरी कौम जिसने कुरान करीम को छोड़ दिया था। कौन है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायर किए हुए मुकदमे के खिलाफ वकालतनामा लगा देगा? मुझे बता दीजिए उस अदालत में। और अगर ये मुकदमा नामजद किसी के खिलाफ चला गया तो उसका हलाक हो जाना यकीनी। इसलिए दामन बचाइए इस मुकदमे से। इस मुकदमे से दामन बचाने का तरीका सिर्फ ये है कि पूरे साल कलाम इलाही के साथ वाबस्तगी दिखलाइए, चाहे कुरान पढ़िए, चाहे कुरान सुनिए, चाहे कुरान पढ़वाइए, चाहे कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत कीजिए, चाहे कुरान करीम पढ़ने वालों के पास बैठिए या कुरान करीम की खिदमत करने वालों की खिदमत कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह से अपना ताल्लुक़ कुरान करीम से साबित कीजिए, वरना ये वो मुकदमा है कि जिसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, कोई वकालतनामा लगने वाला नहीं। और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौका दिया, पूरे साल आप मौका तलाश करें तो आपको नहीं मिलेगा।
आपको ये मौका नहीं मिलेगा, मदरसे जाना पड़ेगा, वहाँ बैठ करके जब बच्चे याद कर रहे हैं तो आपको बैठ के सुनना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा मौका अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत किया है कि आप नमाज की हालत में कुरान करीम सुन सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक पल की आप नहीं करते मुझे मालूम है, लेकिन एक कुरान सुनने के बाद यहाँ एक सफ बचती, क्या फिर कुरान करीम की मोहब्बत आपने ताक पर टांग दी? जब तक जहाँ भी जिस तरह भी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भी मिले कुरान करीम उसको सुनने का, कम से कम रमज़ानुल मुबारक में एहतमाम कीजिए, रमज़ानुल मुबारक में इसका एहतमाम कीजिए। बेचैनी दिखलाइए, इस्तिराब और बेकली दिखलाइए। फरिश्ते सहाबा जिस वक्त तिलावत करते हैं, फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं, आसमानों से उतरते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए, सुनने के लिए। एक सहाबी तिलावत कर रहे थे, जब तिलावत कर चुके तो देखा कि सितारों के मानिंद बहुत सारी रोशनियाँ ऊपर को जा रही। हुजूर से आकर जिक्र किया तो हुजूर ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर थोड़ी और देर कर देते तो उजाला हो जाता तो आज सारा मदीना फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेता। ये सहाबा जब तिलावत करते हैं, और सहाबा किस तरह तिलावत करते होंगे आप अंदाज़ा कीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तीर लगा और तीर का जो फल है अंदर का नुकीला जो होता है वो अंदर टूट गया। उसने जाकर के वहाँ पर ताफ़ुन पैदा किया और वो हिस्सा तकलीफ़ से बहुत शदीद हो गया। अब तकलीफ़ इतनी कि हाथ नहीं लगाने देते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लोगों ने सोचा, ये आपस में मशवरा किया उनके तबीब से, मुआलिज से, कि ऐसा करो जिस वक्त ये नमाज़ पढ़ने खड़े हों उस वक्त ये निकाल लेना है। इतना सरमस्त होते हैं अपनी तिलावत में और अल्लाह के हुजूर में कि इन्हें फिर इस कायनात की कोई चीज़ याद नहीं रहती। मतलब ये प्रैक्टिकल सनद के साथ आप तक आया है। लोग आए, बुला करके उसको ले करके आए और आखिरकार शगाफ लगा करके उसको निकाल लिया और मस्ती से बैठे रहे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी नमाज़ मुकम्मल की तो तुम लोग फिर आ गए, मुझे मालूम है तुम काहे के लिए आए, तुम उसी चक्कर में आए उसको निकालने के लिए, मैं नहीं निकलवाता, जाओ तुम सब। तो जो बेतकल्लुफ़ था उसने मुस्कुरा के कह दिया कि वो तो हम कब का निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद देखा, अब आपके तो हलक से नहीं उतरेगा ना, आपके हलक से नहीं उतरेगा, पता ही नहीं कैफियत होती क्या, पता ही नहीं है कि कैफियत होती क्या। चलो इतना ही सुन लो, जो गंदगी में लगे हुए लोग हैं उनकी मस्ती देख लो आप, कि उन्हें ना बाप दिखता है, ना भाई दिखता है, ना माँ दिखती है, ना आबरू दिखती है, ना मज़हब दिखता है और ना ख़ानदान और कुंबा दिखता है। वो ये सब कुछ छोड़ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई इतना मस्त है तो आपको अंदाज़ा क्यों नहीं होता? ये हमारी गंदगी है, हमारी आँखों की, हमारे अंदाज़ों की, हमारे तखमीने की गंदगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी कुरान करीम का ये शगफ़ में रहमत फरमा दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़तरनाक मुक़दमे से हमको बचा ले, हमारे दिलों को कुरान करीम से आबाद कर दे, हमारी ज़ुबानों को कुरान करीम के ज़मज़मों से आबाद फरमा दे, हमारे जहनों को और हमारे दिलों को कुरान करीम की लय पर धड़कने का सलीक़ा में रहमत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।